कनिका।
आत्मवंदन मास्टर्स। पितामह ब्रह्म ऋषि डॉक्टर सुभाष पत्री जी को नमन करते हुए मैं कनिका शर्मा आप सभी महोन्नत आत्माओं का ध्यानी से ज्ञानी तक की 2.0 की कार्यशाला के सेकंड डे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मास्टर्स, कल हमने आनापानसति ध्यान क्या है इसके बारे में जाना। आनापानसति ध्यान, जिसमें आन का मतलब आना, अपान का मतलब जाना और सति का मतलब एक हो जाना, यानी अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना ही आनापानसति ध्यान कहलाता है। हमने कल ये भी जाना कि इस ध्यान से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्यों करना चाहिए हमें ये ध्यान और कब कब और कितनी देर करना चाहिए हमें ये ध्यान। इसके साथ हमने जाना कि कौन कौन कर सकता है ये ध्यान, बच्चे, बूढ़े, जवान, कौन कितनी देर ये ध्यान कर सकता है। और इसके साथ हमने ये भी जाना कि ध्यान के प्रति फैली हुई कुछ भ्रांतियों के बारे में भी हमने चर्चा की। मास्टर्स, केवल इतना ही नहीं, कल हमने इन सभी बातों को अपने ध्यान की गहराइयों में जाकर महसूस भी किया। आज हम उसी विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक नए मास्टर प्रीति पाठक जी के साथ जुड़ेंगे। अपनी आत्मा की परतों को थोड़ा और खोलेंगे और जानकारी लेंगे। ध्यान के प्रकारों के बारे में, कितनी तरह के होते हैं ये ध्यान, उन्हें करने की क्या विधि है, कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या करना होता है। मास्टर्स, इसकी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति पाठक जी को मैं आमंत्रित करने से पहले मैं उनके परिचय में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। मास्टर, आप झांसी की रहने वाली हैं। आप मन से चंचल और स्वभाव से बेहद सरल हैं और बेबाक भी। आपकी दिव्य ऊर्जा में प्रवेश करते ही व्यक्ति अपने दुख, तकलीफ और परेशानियां भूल जाता है और प्रसन्नता से खिल उठता है। आपके ध्यान की यात्रा 2022 में शुरू हुई, जिसमें आपने कई ग्रेट मास्टर्स से मिली और उनके सानिध्य में ध्यान भी किया। ध्यान में आने के बाद आपको आत्मबोधन हुआ, आपके भीतर का ज्ञान जागृत हुआ। तभी से आपने इसके ध्यान के प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, कुछ अनुभव लिए और आपके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी अनुभव करवाए। इसके साथ ही आपने 8 मई 2022 से ध्यानी से ज्ञानी की कार्यशाला की कमान भी बखूबी संभाली। आपकी लगन और मेहनत से हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। मास्टर, आप सभी का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब हमारी आज की अद्भुत मास्टर प्रीति पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे आग्रह करती हूँ कि वो आए, अपने आप को अनम्यूट करें और हमारे साथ अपनी थोड़ी विजडम शेयर करें। ओवर टू यू प्रीति दीदी। थैंक यू कनिका। सभी थैंक यू मास्टर्स दीदी। को मेरा अभिनंदन। ध्यान परिवार में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और सबसे पहले नवरात्रा की सभी को हार्दिक बधाई। ये 9 दिन बहुत ऊर्जावान होते हैं। हमें इस समय अपना ध्यान ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहना चाहिए। कनिका कुछ ज्यादा तारीफ कर देती है, वैसे तो मैं प्रचार प्रसारक ज्यादा हूँ। इतना ज्यादा ध्यान और ज्ञान, ध्यान इसके अंडर में है, ज्ञान दीदी के अंडर में है। मैं बस कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी सीखूं। चलिए, तो आज हम आपको बताते हैं कि ध्यान हम किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 5 प्रकार के ध्यान होते हैं। पहला होता है सामूहिक ध्यान, दूसरा होता है संगीत ध्यान, और तीसरा होता है प्राकृतिक ध्यान, और चौथा होता है पूर्णिमा ध्यान, और पांचवा होता है पिरामिड ध्यान। तो सामूहिक ध्यान में बहुत ज्यादा हम सब एक दूसरे की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। एक जगह पर, एक स्थान पर जब बहुत से ध्यान होते हैं और वहां बैठकर ध्यान करते हैं, तो उस ध्यान को करने से हमारी सबकी ऊर्जा एक दूसरे की ऊर्जा मिलती है, तो हम लोगों में और ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं।
इसीलिए शायद शिविर लगाए जाते हैं ध्यानों में कि एक से एक ग्रेट मास्टर्स की ऊर्जा हम लोगों को मिले, हमसे बड़े बड़े सीनियर्स मास्टर्स की ऊर्जा हम लोगों को मिले। और जैसे कि अब ये कंप्यूटराइज जमाना है, जैसे हम लोग जूम पर एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं तो उससे भी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों, और दूसरा होता है संगीत ध्यान। संगीत ये एक सबसे सरल और सहज विधि है ध्यान में जाने की। हम जब संगीत से कनेक्ट होते हैं तो हम बहुत आसानी से ध्यान में चले जाते हैं, हमें अपनी थॉटलेस स्थिति भी आने लगती है। संगीत में ध्यान में हम इतने सारे म्यूजिकल चीजें हैं, वाद्य है, वीणा है, सितार है, और जब हम बहुत अच्छे ध्यानी हो जाते हैं तो हम चिड़ियों की आवाज में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, झरने की आवाज में बैठ के ध्यान कर सकते हैं, हम छोटे से छोटे पक्षियों की आवाज में अपने क्या बोलते, कीड़ों मकोड़ों की आवाज तक में, झिंगुर की आवाज तक में ध्यान कर लेते हैं। तो उनमें भी कुछ ना कुछ संगीत होता है। तो संगीत एक बेस्ट टूल होता है, इसीलिए जो नए सीखने वाले होते हैं उन्हें हम संगीत में बिठाकर ध्यान कराते हैं, जिससे कि वो अपना मन शून्य कर सकें और उस संगीत के साथ में अपने विचारों को शून्य कर सकें। गाइस, तीसरा होता है प्राकृतिक ध्यान। जब हम प्रकृति की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं, पेड़ पौधों से, झरनों से, पत्थरों से, पहाड़ों से, कहते नहीं है कण कण में भगवान का वास है, इसीलिए शायद बोलते हैं, इसीलिए ऋषि मुनि प्रकृति में जाकर ध्यान करते हैं। हम लोग एक साधारण जीवन जी रहे हैं तो हम अपने घर में पेड़ पौधों के पास बैठ के ध्यान कर सकते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा सकते हैं, उनसे भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है, इतनी ऊर्जा मिलती है, वहां बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। और चौथा होता है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा के दिन ध्यान करना, बहुत पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जा होती है कि ध्यानी आसानी से, बहुत आसानी से ध्यान में जा सकता है। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? तनिका? हाँ दीदी, एक ओके ओके ओके। ओके गाइस, तो पूर्णिमा का ध्यान पूर्णिमा वाले दिन, एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक, 3 दिन इतनी कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में होती है, उसको अगर हम बैठ के ध्यान, उस ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पत्ती सर तो हमारे पूर्णिमा वाले दिन पूरी रात ध्यान कराते हैं, अगर संभव हो तो लोग पूरी रात बैठकर, हमारे यहाँ शास्त्रों में और ये धार्मिक है, एक रीति है कि हम लोग खीर बनाकर छत पर रखते हैं पूर्णिमा वाले दिन और उस खीर को सुबह खाते हैं। इसका भी यही लॉजिक है कि हमें उसमें इतनी एनर्जी हो जाती है और अफर्मेशन डाल के कि हम इस खीर को रख रहे हैं तो इस खीर को खा के हमारे घर के लोग सभी स्वस्थ रहें और इसका लाभ उठा सकें। शायद इसीलिए पुराने लोगों ने ये प्रथा बनाई हुई थी और जो आज तक कायम है, खीर वाली प्रथा। लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें ध्यान करना बहुत जरूरी और आवश्यक होता है। और पांचवा आता है पिरामिड ध्यान। पिरामिड पिरामिड जहाँ पिरामिड्स बने हैं उनमें बैठकर अगर हम ध्यान करते हैं तो 3 गुना हमारी ऊर्जा बढ़ती है उसके अंदर ध्यान करने से। और अगर हमारे पास नहीं है पिरामिड, हम नहीं जा पा रहे हैं, पिरामिड जहाँ बने हुए हैं सेंटर्स, हमारे झांसी में तो अभी आया नहीं है, भोपाल में बहुत बड़ा पिरामिड बनना स्टार्ट हुआ है। तो हमारी तो यही इच्छा है कि जब भी हम लोग चाहें, जब हम लोगों का शिविर लगे तो हमारे जितने झांसी के ध्यानी भाई हैं और जो नए प्लेटफॉर्म में ये झारखंड का प्लेटफॉर्म जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ के जितने भी ध्यानी भाई बहन है, सब जरूर एक बार भोपाल पास पड़े या उनके आसपास कहीं पिरामिड बना हो तो वहां जाकर आप एक अलग सा एक्सपीरियंस करेंगे जब पिरामिड में बैठकर ध्यान करेंगे। और जिनके पास पिरामिड, जिनके सेंटर्स नहीं है, वो अपने घर में पिरामिड टोपी लगाकर भी ध्यान कर सकते हैं। उस टोपी में से भी हमें 3 गुना ऊर्जा मिलती है।
इससे हम शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, तनाव में कमी आती है, अच्छी नींद आती है, रचनात्मक वृद्धि होती है, तीव्र एकता आती है और स्वस्थ मन और शरीर होता है। पिरामिड ऊर्जा हमारे भीतर में ऊर्जा तरंगों को बढ़ाती है, तनाव और चिंता से मुक्त करती है। इसीलिए हमें पिरामिड ध्यान करना चाहिए। तो ये तो हो गए ध्यान के प्रकार कि हम 5 तरीके से ध्यान कर सकते हैं। अब बहुत सारे मास्टर्स हैं हमारे, जैसे पत्ती सर ने हम लोगों को ध्यान में ये बताया। तो एक हमारे बहुत पुराने मास्टर्स थे ओशो जी, उन्होंने एक नटराज क्रिया भी ध्यान में बताई हुई थी। उस क्रिया में इंसान सब कुछ भूलकर, सारे थॉट भूलकर अगर एक म्यूजिक लगाता है तो म्यूजिक भी हो जाता है, और बहुत सारे लोग अगर इकट्ठे हैं तो सामूहिक भी हो जाता है। और कहीं किसी ऐसी जगह हम लोग जाकर, प्रकृति में किसी ऐसी जगह जाकर ध्यान करते हैं और म्यूजिक लगाकर, एक नटराज क्रिया डांस के रूप में होती है। हम अपनी आंखें बंद करके हमें जैसा भी आ रहा पागलों की तरह नचे या कुछ भी करें, तो उससे भी हमारा मन एकदम शून्य की स्थिति में चला जाता है और एक नया एक्सपीरियंस होता है। हम लोगों ने कैंप ज्वाइन किए हैं ओशो जी के भी, तो हम लोगों को मालूम है कि वो क्रिया भी बहुत अच्छी है। और हमारी ये पीएमसी चैनल की संपा मैम जी हैं, वो भी हम लोगों को इस क्रिया से रूबरू कराती हैं। सुबह सबसे पहले उठा के वो शेक करा देती हैं। शेक कराने के बाद फिर जब वो ध्यान में बिठाती हैं तो बड़ा अच्छा ध्यान लगता है। हमारा तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे और किसी का नहीं पता। तो चलिए आज का ध्यान हम शुरू करते हैं। कनिका, म्यूजिक लगा दें प्लीज। तो जल्दी दोस्तों, सबसे पहले हम एक सुखमय आसन में बैठेंगे। अपने जो जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं वो अपने चश्मे उतार दें। अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रखें। अपने पैरों को क्रॉस करें और कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब एक आरामदायक स्थिति में बैठे हुए हैं। हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस लेते समय हम अपनी भीतर की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। अब अपना ध्यान नासिका पे लाकर एक गहरी लंबी सांस लेते हुए उसे अपने मुंह से छोड़ेंगे। एकदम रिलैक्स। एक बार और हम अपनी नासिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे और एक और लंबी सांस लेकर अपने मुंह से ध्यान देते। जिन्हें आलस आ रहा हो वो और तेजी से गहरी लंबी सांस लेंगे और उसे छोड़ते हुए सारा आलस्य, परेशानी, चिंताएं
सभी से मुक्त होंगी। फ्रेंड्स, अब हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को ध्यान में बिठा लेंगे। स्वर्णमाला पत्री जी को की चेतना को ध्यान में आमंत्रित करेंगे। जितने सारे मास्टर्स हैं उन सभी को हम ध्यान में लाएंगे। शिव भगवान, बुद्ध भगवान, जीसस, हनुमान जी, महावीर, परमहंस चंद्र जी, सप्त ऋषि मंडल, सारे एंजल्स, शेख मास्टर्स, और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हमारी सांसें कैसी है? सांसें हमारी गरम है, ठंडी है। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस एकदम रिलैक्स। डियर फ्रेंड्स, अब हम अपना ध्यान अपने पैरों पर लेके आएंगे। हम अपने पैरों को एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे। पैरों के तलवे, उंगलियां, अंगूठे, एड़ी, थाइस, पीढ़ियां, हमारी बेस और ऊपर स्टमक, सभी को रिलैक्स करते हुए हम अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे। हमारे हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स। हमारे हमारी सारी आंखें, हमारा हृदय, लंग्स, चेस्ट, शोल्डर्स, हमारी गर्दन, हमारी चिन, हमारे लिप्स, हमारी नाक और नाक के साथ सांसों को ध्यान लगाएंगे। हमारी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, हमारी आंखें,
हमारा सर, हमारे कान एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी दुनिया में ले चलती हूँ। आप अपने ध्यान से और अपनी दूसरी दृष्टि से उस दुनिया को देखेंगे। एकदम रिलैक्स होकर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, एकदम शांति। दोस्तों, हम सब साथ एक प्राकृतिक स्थल पर बैठे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधे, हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर से पहाड़ है, बहुत अच्छी अच्छी फूलों की खुशबू है, और अब हम एक गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं और हम सब सामूहिक रूप से इस प्राकृतिक जगह में पिरामिड में बैठे हैं ध्यान के लिए। ठंडी ठंडी सी हवाएं और उस पिरामिड से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी जो हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। बहुत सुंदर सुंदर सी फूलों की खुशबू को महसूस करेंगे हम। दोस्तों, अब हम ये जो 9 दिन है, इन दिनों में हम अपने सभी देवियों के स्वरूपों का आवाहन करते हैं। आज दूसरा दिन नवदुर्गों का शुरू हुआ है। तो दोस्तों, इस दिन हम देवी के ब्रह्मचारिणी रूप को आवाहन करेंगे और अपने ध्यान में उनके रूप को देखेंगे। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का अर्थ है उस ब्रह्म को जानना जो परमात्मा को जाने। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा को भी जानना है दोस्तों, और चारिणी का अर्थ होता है जो इस पथ पर चलता है, जो ब्राह्मण को जानने के पथ पर चलता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचारिणी। और इस पथ पर चलने का अर्थ है जब हम ध्यान में उतरते हैं और अपने भीतर जाते हैं और उस शक्ति को जानते हैं जो हम सब में विद्यमान है और जिसे हम
ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी बोलते हैं। तो उसका क्या तात्पर्य है? ब्रह्मचारी वो है जो अपने आप को जानने के पथ पर है। अपने आप को जानना मतलब मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं इस जीवन में किस उद्देश्य से आया हूँ। और जब हम ध्यान में आते हैं और अपने आप से रूबरू होते हैं, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे अंदर भी शक्तियाँ विद्यमान हैं और इस शक्ति ने हमें जो वरदान दिया है वो वरदान है शक्ति का। ब्रह्मचारिणी एक शक्ति का प्रतीक है जो हमें बताती है कि हम वो ब्राह्मण हैं, हम वो ब्राह्मण हैं और हम उस ब्राह्मण से आए हैं। हमारे भीतर ही यह शक्ति विद्यमान है और हम इस शक्ति के 5 स्वरूप हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन 5 शक्तियों से आपको रूबरू कराती हूँ। कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ही रखिए। अगर आपको कोई थॉट आता है तो अभी बोलिए कि मैं अपनी उस शक्ति से रूबरू हो रही हूँ। आप अभी जा सकते हैं। पहला स्वरूप चित्त शक्ति। दोस्तों, चित्त शक्ति का अर्थ है चेतना। वो हमें बताती है कि वो हमें यह बताती है कि हमारा स्वास्थ्य इतना हमें अपने अंदर जाने के द्वार को दिखाती है और उस परमात्मा से मिलाती है। और जब हमें उस परमात्मा का ज्ञान होता है तो हमारे अंदर जागरूकता आती है और हम हर कार्य जागरूकता से करते हैं। दोस्तों, और हम इस चित्त को जान पाते हैं। तो दूसरा जो शक्ति रूप आता है वो है आनंद शक्ति। जब परमात्मा को जान जाते हैं और उसमें एक लय हो जाते हैं तो हम सब आनंदमय स्थिति में आ जाते हैं और इस आनंदमय स्थिति को ही परमानंद कहते हैं। यह वो आनंद है जो कभी भी कम नहीं होता। हर कार्य में, जीवन की प्रगति में
यह आनंद बढ़ाता ही रहता है। और दोस्तों, और जीवन में हमें आनंद का सही स्वाद आने लगता है। और हमें लगता है ये तो वही आनंद है जिसे हम खोज रहे थे। और हम खोजते रहते हैं व्यक्तियों में, चीजों में, और सोचते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी वस्तु द्वारा हमें आनंद मिलेगा, ये वस्तु हमें आनंद देगी, ये व्यक्ति हमें आनंद देगा। लेकिन दोस्तों, ये आनंद तो हमारे ही अंदर है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं बाहर। आनंद आते ही हम परमानंद की स्थिति में पहुंचते हैं। ये कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपको अपने भीतर ही मिलेगा। और जब हम आनंद में इस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो तीसरी शक्ति आती है ज्ञान की, जिसे कहते हैं ज्ञान की शक्ति। ज्ञान को जानना, विजडम को जानना, हर चीज जो भी हमें जीवन में आती है, जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो हमें सिखाने आती हैं, तो हम जीवन की हर परिस्थिति को ज्ञान के रूप में लेते हैं। ज्ञान के भंडार के रूप में चीजों में भी कुछ ज्ञान छुपा होता है। हमारे पास जो परिस्थिति आज आई है, अगर हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो मेरे लिए एक टीचिंग के रूप में आई है, और हम उसे बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। ज्ञान का भंडार कुछ चीजों में भी छुपा है जो हमें सिखाता है, और ये जो सीखने की चाह है वो हमारी अंतिम सांसों तक हमारे साथ ही रहती है। ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि आप अपनी अंतिम सांसों तक बस सीखते ही जाते हैं। हमारे जीवन में हमारी लर्निंग हमेशा चलती रहती है, और ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। कोई ऐसी एक चीज नहीं जिसे सीखकर हम ज्ञानी बन जाते हैं। एक क्षण भी हमें ज्ञान सिखा सकता है। ज्ञान तो सागर ऐसा है, इसकी कोई सीमा नहीं, ना उसका कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। यही है वो ज्ञान शक्ति, जब हम तीसरे स्वरूप से जुड़ते हैं। और चौथा स्वरूप है हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें पता चलता है कि सब कुछ हमारी इच्छा से ही हो रहा है। जब हम अज्ञानी होते हैं तो हमें लगता है कि जो जीवन का रिमोट है वो किसी और के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। मैंने अपना जीवन नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है।
पर जब हम इच्छा शक्ति के भंडार से जुड़ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन में जो भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। किसी और की नहीं। जो मेरे जीवन में घटित हो रहा है उसकी पूर्णतः जिम्मेवारी मेरी है। इसी इच्छा शक्ति से हम अपने जीवन की रचना करते हैं। ध्यान इस शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है और हमारे देवी का एक गुण हर किसी में होता है। ये जो 5 गुण हमने बताए हैं ये हम सभी में हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही तो आत्मा के रूप में ही परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवी स्वरूप हूँ। तो दोस्तों आज हम इसका पूरा अनुभव अपने ध्यान में लेंगे और उसकी शक्ति से अपने अंदर एक ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा महसूस करेंगे। और आखिर शक्ति का रूप है क्रिया शक्ति। क्रिया का अर्थ कुछ करना। जीवन में हमें जो भी कार्य मिला है उसे अवेयरनेस से करना। हम किस भाव से उस कार्य को करते हैं। हर कार्य में वो चेतना हो हमारे भीतर और हर कार्य में आनंद हो। जब हम आनंदित होकर कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कार्य कैसा हो इसको भी हम ध्यान के जरिए सीखते हैं। हमारे जितने भी देवी देवता, जितने भी हमारे गुरु, हम सब बस उनके चित्रों द्वारा उनकी पूजा न करके उनके जो चरित्र हैं, उनके अंदर जो शक्तियां हैं, उनसे इंस्पायर होकर हमें उनसे सीखना है कि हम कैसे जीवन जिएंगे, कैसे बने, कैसे एकाग्र चित्त हो। ये 5 स्वरूप जो शक्ति है हमारे ही भीतर है। इन 5 शक्तियों को हम अपने भीतर ही स्थित करेंगे। चलिए दोस्तों अब आरंभ करते हैं ध्यान में इस दूसरे दिन के ब्रह्मचारिणी मंत्र को। तो हम इस मंत्र के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हैं।
आपकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आते हैं। आपके शारीरिक स्वास्थ्य में अविश्वसनीय प्रभाव लाने में मदद करता है। अगले 7 दिनों तक आपको कुछ देर के लिए जो भी आपको आज तक मिला है उसके लिए दोस्तों अपने शरीर को महसूस करेंगे। प्रेम को पूरे जीवन में प्रसारित होने दें और धीरे से जागरूकता से वापस आए, एक नए शरीर में, एक नए भविष्य में और एक नए जीवन में, नए वातावरण में और नए समय में। हो रही नीचे
आप सभी अपने धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ें और उन्हें कोमलता से आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे से अपनी आंखें खोलें और नई स्फूर्ति और उत्साह को महसूस करें। महसूस करते हुए इस भौतिक संसार में वापस आ जाएं, इन अनमोल पलों में। मुझे आपको सहभागी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दिल से आपको प्रेम और आभार। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, शाकाहार बने, स्वस्थ रहें, ध्यानी बने, साधक बने, साक्षी बने, कलाकार बने। आई एम अ पीसफुल सोल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कंफर्टेबल हो वो अपने ध्यान से बाहर आ सकते हैं। कनिका, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी। जो भी क्या ध्यानी प्रॉब्लम हुई है? 5 मिनट बाद इसके बारे में बात करते हैं। जो भी ध्यानी ध्यान से बाहर आ गए हैं वो अपने पास रखे जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में ले लें। सभी प्यार से इस जल की तरफ देखते हुए उसे प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि वो जल हमारे जीवन को चलाने में हमारी कितनी हेल्प करता है। सभी नदियों के पवित्र जल को इसमें समाहित करेंगे और फील करेंगे विश्व की सभी हीलिंग एनर्जी इसमें समाहित हो रही है। घर में खुशियां, सभी रिश्ते, समाज में सम्मान, समृद्धि, संपन्नता, संपूर्ण आरोग्यता सभी इस पानी में समाहित हो गई हैं। अब इस पवित्र जल में हम ये संकल्प भी समाहित करते हैं कि हम ध्यान में उच्च से उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं और जो भी हमारे संपर्क में आ रहा है उसे हमसे केवल ज्ञान, ध्यान और खुशियां ही प्राप्त हो रही हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी इच्छाएं भी समाहित कर सकते हैं। सभी गुण और संकल्प इस पानी में गहरे और गहरे होते जा रहे हैं। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसमें ये सारे गुण, संकल्प गहराई से घुसते चले जाएंगे। आप इस जल में से कुछ जल पी लीजिए और बाकी जल अपने परिवार के लिए रख सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स। प्रीति दीदी,
प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो। जी, आज हाँ, आपकी साइड से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। अच्छा, हाँ, मेरे और को समझ नहीं आ रहा था, हाँ, मेरे कोई को बात समझ नहीं, नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। सभी या कुछ ध्यानियों भी से हम, सुनाई नहीं, अभी सुनाई पड़ रहा है सही? हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस अभी भी है, बट हम्म, ठीक है। अ, हम सभी ध्यानियों से आज के लिए क्षमा चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले सेशन से ये चीजें फिक्स हो जाएं। जी रेणु दीदी, अनम्यूट करें अपने आप को। मैं ये कह रही, आज सभी का टेस्ट था ये यूनिवर्स की तरफ से। ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो या नहीं? तो मास्टर्स हमें सिखाते हैं कि गुनाह केशा में हमारे प्रबोध सर ने हम लोगों को सिखाया है कि जब वो करवाते थे ध्यान, तो वे एक टिन के बॉक्स में पत्थर डाल के ध्यानियों के पास खड़े होकर उस टिन के डिब्बे को हिलाते थे, जोर से शोर करते थे, और वो कहते थे अभी ध्यान करो। तो हाँ, आगे भी ये परिस्थिति हो, आगे भी हम ये लोग को परिस्थिति तो हो आदत पड़ सकती गई है। है, हम लोग तो डिस्टर्ब हाँ नहीं होते हाँ, हैं, कुछ भी होता रहे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, लेकिन नए लोगों को होता है थोड़ा जब भी डिस्टर्बेंस। जब भी अगर आपको लगता है कि कोई डिस्टरबेंस आ रहा है और हमारा ध्यान नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करो, अफर्मेशन डालो कि ये जो डिस्टरबेंस आ रहा है ये हमारे ध्यान में हमारे सहयोग के लिए आ रहा है, थोड़ा एक्सेप्टेंस टेक्निकल बढ़ाने के प्रॉब्लम लिए आ होती रहा है। हाँ हाँ, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती हैं और आगे भी हो सकता है चले, क्योंकि हमारे उस टाइम ध्यान के टाइम हम उसको बीच में बंद भी नहीं कर सकते थे, तो उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास रहता नहीं है। तो आगे से टेस्टिंग आज जैसे हम लोगों ने करी थी पहले टेस्टिंग, तब सब क्लियर था, और जैसे ही ध्यान शुरू हुआ तो वो डिस्टरबेंस शुरू हो गई। बाकी शेयरिंग आज कौन देने वाला था? अंजलि दीदी अभी है नहीं वो हमारे साथ, शायद वो किसी काम से चली गई हैं। कोई बात कौन नहीं। था? अंजलि। अच्छा अंजलि। वो हम्म, कुछ लोग तो डिस्टरबेंस की वजह से निकल गए जी, कि ध्यान नहीं लग रहा, आवाज नहीं आ रही, तो वो हट के चले गए। तो अभी हमारे साथ ये पूजा, कोई नए मेंबर्स जो जुड़े हैं, पूजा है, विनीता जी हैं, और मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा परिचय दें, हम लोग से थोड़ा इंटरेक्ट करें। एक परिवार के सदस्य हैं वो हमारे, नीतू जुड़ी हैं, प्लीज आप अनम्यूट करिए। ये कोई बात नहीं। हम्म, पूजा जी कुछ शेयरिंग देना चाहेंगे? वो भी कौन गया अभी? चलो फिर कनिका, जी, मनीषा है नहीं आज, ओके, तो फिर आज का सेशन हम कंक्लूड। कंक्लूड करते हाँ हैं। जी, हाँ हाँ, थैंक यू ऑल हमारे साथ मास्टर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए, ध्यान करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम ध्यान Thank you करते so रहिए। much. थैंक यू, थैंक यू।